हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि लॉकडाउन जिसको कि हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ हमारे लिए 1 महीने के लिए होगा, धीरे धीरे समय बढ़ता रहा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आज पूरे 6 से 7 महीने हो चुके हैं और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। मैं वेद प्रकाश पांडे एज अ स्पोर्ट्स टीचर आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्पोर्ट्स टीचर्स की और जितने भी ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन सभी की कुछ प्रॉब्लम्स को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मैं खुद भी बहुत दिनों से कई कोचेज़ के कांटेक्ट में रहा हूँ, चाहे वो बिहार से हो, चाहे हमारे उत्तराखंड से हो, चाहे हमारे मेरठ से हो, उसके अलावा राजस्थान, सभी के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो सिर्फ इसी विषय को लेकर चल रही है कि क्या सरकार को हमारी ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ढील दी तो हमें एक आशा की किरण जागती हुई नजर आई कि शायद इतने बड़े बड़े भाषण देने वाले गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करना है। ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल जब ही है जब हम अपने आप को फिट रखने वाली चीज़ें करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, घूमने जाते हैं। इवन आप नहीं मानेंगे, जब सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर भी जाते हैं उस समय भी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उन्हें बताता है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो आखिर कब तक? आप सभी ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने शराब के ठेके खोल दिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपको वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगी? एक अगर हम बात करें शराब की दुकान की, तो क्या उससे सभी का भला हो रहा है? लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स एकेडमी, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट अगर आप इसे ओपन कर सकते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट है। पहला कि एक वो ट्रेनर जो सिखा रहा है उसका घर परिवार चलेगा, एक वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर वो ट्रेनर जा रहा है उसको इनकम होगी, उसके अलावा वो बच्चे जो सीख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है इससे बचेंगे। तो क्या आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं लगती? बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को काटने में और काट भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे कहने से आप मेरी वीडियोस को ध्यान दें, ऐसी बहुत सी विषम परिस्थितियां हैं जिनमें लोग जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? मेरा सिर्फ यही आग्रह है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स और हमारे खेल मंत्री कि आप यदि आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप प्लीज़ सभी चीज़ों को एक तरफ रखकर स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। आप इंडोर एक्टिविटीज़ करा दीजिए, जैसे जिम है, जिम्नेजियम है, कम से कम हम वहाँ जाकर अपनी पूरी सेफ्टी के साथ इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें और कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। अभी तक के अगर आधिकारिक आंकड़े की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, कोई भी स्पोर्ट्समैन कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी खुद की बीमारियों से जूझ रहे थे और एक नई महामारी की चपेट में आकर कोरोना पॉजिटिव हो गए। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई नहीं लगे तो आप डॉक्टर से आधिकारिक आंकड़े निकालिए और उनमें देखिए कि क्या इनमें वो लोग भी हैं जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपको ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो जिम कर रहा है, चाहे वो कोई मार्शल आर्ट की चीज़ें सीख रहा है या फुटबॉल कर रहा है, वो खुद अब इतना सक्षम होता है कि वो अपने आप को इन जैसी छोटी मोटी जो बीमारी हैं इनको तो खुद ही अपने इम्यून सिस्टम से भगा दे। बस मेरा यही आग्रह है कि आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को चालू करिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों का घर जो टूटने की कगार पर है जुड़ जाए।